अस्सलाम वालेकुम, आई एम उरूज जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस वीडियो में एडवांस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, एडवांस स्पोकन स्ट्रक्चर। ऑल्दो ये हमारा एक 100 के लेसन में कंप्लीट होने वाले हैं। कुछ ही लेसन रहते हैं जो हमारी 100 की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और हमारा 90 डेज का जो क्लेम था कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आई होप अगर आपने हमारी तमाम वीडियो देखी है तो इंग्लिश विल बी पीस ऑफ केक फॉर यू, क्योंकि 90 दिन काफी होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। तो हमारी रेगुलर वीडियोस आ रही हैं। वी लव योर सपोर्ट, वी नीड योर सपोर्ट एंड आई आल्सो वांट योर सपोर्ट। तो आइए जरा चलते हैं एडवांस स्ट्रक्चर की तरफ। और ये एडवांस स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ 4 हैं और ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिटिल डिड आई नो दैट। लिटिल डिड आई नो दैट का मतलब है मुझे नहीं मालूम था या फिर मुझे क्या मालूम था। अक्सर हम कहते हैं मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, ये बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अगर मैंने कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा माजी की बात है, ऐसा होकर माजी में कंप्लीट हो गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लगाना है, लिटिल डिड आई नो दैट, मुझे अंदाजा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, लिटिल डिड आई नो दैट दे वुड गेट एंग्री। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वुड आएगा कि वो लोग नाराज हो जाएंगे। वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दे वुड गेट एंग्री। मुझे नहीं पता था कि वो लोग नाराज हो जाएंगे। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड प्ले। मुझे नहीं पता था कि वो लड़का खेलेगा। अगर हम मजीद स्ट्रक्चर को देखते हैं, मजीद सेंटेंसेस को, लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड कैंसिल द मीटिंग। मुझे नहीं पता था कि तुम मीटिंग को कैंसिल कर दोगे। मुझे नहीं पता था कि मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, यानी आप कर दोगे। लिटिल डिड आई नो दैट वी वुड बिकम डॉक्टर। हमें नहीं पता था कि हम लोग डॉक्टर बन जाएंगे, यानी मेरे इल्म में बिल्कुल भी नहीं था कि हम लोग डॉक्टर बन जाएंगे, यानी बन गए, मेरे इल्म में नहीं था। इसी तरीके से हमारे पास 3 मजीद एक्शन वोकैबुलरी हैं और इन एक्शन वोकैबुलरी की मदद से हम इस स्ट्रक्चर को मजीद क्लैरिफाई कर सकते हैं। लिटिल डिड आई नो दैट आई वुड थ्रो द गार्बेज, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं, लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड थ्रो द गार्बेज, कि मुझे नहीं पता था कि तुम कचरा फेंकोगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड थ्रो द गार्बेज। मुझे नहीं पता था कि वो लोग पेंसिल साथ ले जाएंगे। लिटिल डिड आई नो दैट दे वुड कैरी द पेंसिल। मुझे नहीं पता था कि पुलिस चोर को पकड़ लेगी। लिटिल डिड आई नो दैट पुलिस वुड कैच द थीफ। तो यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि लिटिल डिड आई नो दैट सेम रहेगा। इसके बाद आपने सिर्फ सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ये माजी में होने वाले ऐसे जुमलों की तरफ इशारा कर रहा है कि मुझे नहीं पता था कि ये काम हो जाएगा। आप मजीद एग्जाम्पल लिटिल डिड आई नो दैट की बना सकते हैं। मजीद एग्जाम्पल अगर हम इसके डिस्कस करें तो कुछ यूं हो सकती हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम क्लास में आ जाओगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड कम इन क्लास। वुड यहाँ पर पास्ट में रहते हुए फ्यूचर की तर्जुमानी कर रहा है कि यू वुड कम इन क्लास। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आता है इट इज अ हाई टाइम। इट इज अ हाई टाइम का मतलब होता है यही तो वो वक्त है, यानी यही तो वो मुनासिब वक्त है। अगर हम कहते हैं कि यार यही तो वक्त है, चलो अब कुछ काम करें, तो इट इज अ हाई टाइम के बाद आपने क्या लगाना है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट इज अ हाई टाइम टू प्ले। यही तो वक्त है खेलने का। इट इज अ हाई टाइम टू प्ले। यही तो वक्त है काम करने का। इट इज अ हाई टाइम टू वर्क। यही तो वक्त है सच बताने का। इट इज अ हाई टाइम टू स्पीक द ट्रुथ। यही तो वक्त है बिजनेस स्टार्ट करने का। इट इज अ हाई टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस। तो आपने टू के बाद वर्ब की कोई भी आप एलोकेशन ऑफ वर्ब कर सकते हैं, किसी भी एक्शन वोकैबुलरी का आप इंतखाब कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इट इज अ हाई टाइम टू, अगर मैं कहती हूँ यही तो वक्त है उसको इनकार करने का, इट इज अ हाई टाइम टू रिजेक्ट हिम। तो अगर हम मुख्तलिफ वोकैबुलरी यहाँ लगा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस कि आप किस वे में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर आता है नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। ये एक स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट लाइक अ स्पीकिंग एक्सप्रेशन है कि ना सिर्फ ये बल्कि ये भी। अक्सर हमें कहने की जरूरत पड़ती है कि ना तो मतलब आप एक टीचर हैं, साथ साथ एक स्टूडेंट भी हैं, आपकी 2 स्टेट एक ही जुमले में बयान हो रही है कि ना तो आप सिर्फ एक अच्छे टीचर हैं बल्कि स्टूडेंट भी हैं, ना तो ये क्लास बहुत ठंडी है बल्कि कंफर्टेबल भी है, ना सिर्फ ये सेलफोन महंगा है बल्कि बहुत ज्यादा एडवांस भी है। तो इन तमाम बातों के लिए हम नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं। आइए जरा देखते हैं कैसे। शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। ना सिर्फ वो ज़हीन है बल्कि मेहनती भी है। शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। ना सिर्फ वो इंटेलिजेंट है बल्कि हार्ड वर्किंग भी है। यहाँ पर 2 स्टेट का एक साथ जिक्र हुआ है
कि ना सिर्फ वो लड़की ज़हीन है बल्कि मेहनती भी है। शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। दे आर नॉट ओनली रूड बट ऑल्सो इल मैनर्ड। दे आर नॉट ओनली रूड। रूड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो काफी तल्ख हो, यानी काफी सख्त मिजाज हो। कि दे आर नॉट ओनली रूड, ना सिर्फ वो लोग रूड है बल्कि इल मैनर्ड। इल मैनर्ड का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसकी तरबियत खराब हो। इसको हम इल मैनर्ड भी कहते हैं, यानी एक बदतमीज इंसान। फॉर एग्जाम्पल हम इसको यूं कह सकते हैं, ना सिर्फ ये सेलफोन महंगा है बल्कि काफी एडवांस भी है। दिस सेलफोन इज नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट ऑल्सो एडवांस। ये पानी ना सिर्फ ठंडा है बल्कि अगर हम इसमें कोई ऐसी बात लेकर आए बल्कि काफी जायके वाला है या काफी टेस्ट वर्दी है, तो उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दिस वाटर इज नॉट ओनली चिल्ड बट ऑल्सो हैव सम टेस्ट। तो इस तरीके से नॉट ओनली हमें कहता है कि आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली ना सिर्फ ईमानदार है बल्कि एक वफादार भी है। अली इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो लॉयल। मेरी दोस्त ना सिर्फ ज़हीन है बल्कि खूबसूरत भी है। माई फ्रेंड इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। अब इसको आप ऑल्टरनेट या साइमल्टेनियसली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज वुड प्रेफर। इसको कुछ लोग प्रेफर पढ़ रहे होते हैं, इसे प्रेफर नहीं पढ़ना है, इसे हमने प्रेफर पढ़ना होता है कि तरजीह देना। अगर हम इसकी बात करें, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ वुड प्रेफर आएगा, देन टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे वुड प्रेफर टू स्लीप। वो लोग सोने को तरजीह देंगे। दे वुड प्रेफर टू स्लीप रेदर देन टू वर्क मोर। काम करने के मुकाबले में वो लोग सोने को तरजीह देंगे। दे वुड प्रेफर टू स्लीप रेदर देन टू वर्क मोर। आई वुड प्रेफर टू गिव इंटरव्यू। मैं इंटरव्यू देने को तरजीह दूंगी रेदर देन टू लीव द चांस, बजाय इसके कि मौका गवा दूं। आई वुड प्रेफर टू गिव इंटरव्यू रेदर देन टू लीव द चांस। शी वुड प्रेफर टू यूज कंप्यूटर रेदर देन टू गिव अप। वो लड़की कंप्यूटर चलाने को तरजीह देगी बजाय इसके कि हौसला हार जाए या किसी काम को छोड़ दे। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि मैं चाय पीने को तरजीह दूंगी कॉफी के मुकाबले में। आई वुड प्रेफर टू टेक कॉफी या आई वुड प्रेफर टू टेक टी रेदर देन टू टेक टी। मैं वीडियो गेम्स खेलने को तरजीह दूंगी फिजिकल गेम्स खेलने के मुकाबले में। आई वुड प्रेफर टू प्ले वीडियो गेम्स रेदर देन टू प्ले फिजिकल गेम्स। आई होप आपको ये तमाम बातें समझ आई हैं। ये स्ट्रक्चर इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है जितने सुनने में लगते हैं। और लिटिल डिड आई नो दैट का हमें बखूबी अंदाजा हुआ कि मुझे नहीं मालूम था के बाद आपने सिर्फ वुड लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है। इसके बाद आपके पास इट इज अ हाई टाइम आ जाता है कि यही तो वो वक्त है। इसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो की बात हो जाती है कि पाकिस्तान न सिर्फ एक एग्रीकल्चरल कंट्री बल्कि डेवलपिंग भी है। पाकिस्तान इज नॉट ओनली द एग्रीकल्चरल कंट्री एज वेल एज द डेवलपिंग या बट ऑल्सो द डेवलपिंग। इस तरीके से हमारे पास वुड प्रेफर आ जाता है। वुड प्रेफर का मतलब हमने ऑलरेडी देखा कि किसी काम को करने को तरजीह देना। आई वुड प्रेफर टू कंडक्ट दी फिजिकल क्लासेस रेदर देन टू कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई है। अगर आपको लेसन समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।